पिताजी, क्या क्या मैं आपके पास आ सकता हूँ? बेटा, तुम्हें अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। आओ मेरे पास बैठो। देखो यज्ञ में क्या क्या क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। पिताजी, पिताजी। अरे आज तो बहुत प्यार उमड़ रहा है। कुछ चाहिए क्या? पिताजी, इस यज्ञ में सर्वस्व दान देना होता है ना? हाँ बेटा, इस विश्वजीत यज्ञ में सर्वस्व दान दिया जाता है। तो मुझे किसे दान देंगे पिताजी? अरे पगले, सर्वस्व दान देने का अर्थ पुत्र को दान में देना नहीं होता। तो अन्न राशि दान दीजिए महाराज। अन्न राशि स्वीक्रियताम। पिताजी, आप ही तो सदा कहते हैं तुम ही मेरा सर्वस्व हो, तुमसे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं। फिर सर्वस्व में पुत्र भी होता है ना? अतः यदि आप मुझे दान में देंगे तो मुझे लेश मात्र बुरा न लगेगा। छोटा मुंह बड़ी बात न किया करो, चुप रहो। तो द्रव्य राशि दान दीजिए महाराज। पिताजी, सत्य देखा जाए तो पुत्र को ही सर्वस्व मानने पर पुत्र के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य या वस्तु का दान देने से कोई लाभ नहीं। अतः पिताजी मुझे ही दे दीजिए ना किसी को दान में। क्यों मूर्खों सी बात करते हो? तुम अभी नादान हो, इसलिए तुम्हारे कथन पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्यों रे, क्या कहा तुमने? पुत्र अर्थात सर्वस्व। पुत्र के दान में देने से ही सर्वस्व दान की पूर्ति का लाभ होगा। तो ठीक है, देता हूं मैं तुम्हें दान में। महाराज, अयम मम पुत्र नचिकेता दानार्थे मृत्यवे मया दत्तः मृत्यो स्वीक्रियताम। यह मेरा पुत्र नचिकेता है। हे मृत्यु देवता, मैं इसे आपको दान में देता हूं, इसे स्वीकार करो। पिताजी आप कितने अच्छे हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नचिकेता, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? यज्ञ देव के साक्ष्य में मैंने अपने पुत्र को ही मृत्यु को दान में देता हूं कह गया। कौन हो आप? आप कौन हो? मैं कौन हूं? अरे मैं स्वयं तुम हूं, वाजश्रवस। मेरे कुछ समझ में नहीं आया। अरे अपने प्राण प्रिय पुत्र को दान में देकर तुमने ये क्या कर दिया? मैंने अपने प्राण प्रिय पुत्र को दान में देकर अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? अरे धिक्कार है तुझ पर जो क्रोधावेश में अविचार किया। अब इसका फल तुझे ही अपने हाथों से भुगतना तो पड़ेगा ही। अब इसका फल मुझे ही अपने हाथों से नचिकेता को मृत्यु की गोद में देकर भोगना पड़ेगा। अरे तू शीघ्र पापिष्ट पिता है। अरे तूने उसका बचपन ही नष्ट कर दिया।
अरे वो तो ना समझ है, पर तू तो समझदार होकर भी ये क्या कर गया? हाँ, यह दान न दिया तो आज तक के तप धर्म कृत्यों के संचित पुण्य का क्षय हो जाएगा। हाँ, क्षय तो हो जाएगा ही, और तुझे नरक में जाना होगा। हाँ, है मुझे नरक जाना स्वीकार, परंतु नचिकेता का दान नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तो निश्चित हुआ, मन भ्रमित हो रहा है। पुष्करनी पर जाकर मन को शांत करना चाहिए। हाँ, पुष्करनी पर जाकर मन को शांत करना चाहिए, शांत करना चाहिए। पुत्र एवं शिष्य दोनों ही गुरु के लिए समान है। मैं उनका पुत्र भी हूं और शिष्य भी। कई शिष्यों में मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा सब कहते हैं। कुछ भी कहे, मैं उनके उत्तम शिष्यों से कनिष्ठ नहीं हूं। बराबरी का अवश्य है। पितृभक्ति एवं गुरु भक्ति दोनों मुझे आह्वान कर रही है कि नचिकेता, अब तुम क्या करोगे? पिता के वचन असत्य हो ऐसा मैं करूंगा नहीं। स्वयं के प्राण बचाना ये गुरु भक्ति में उचित नहीं। पर पिताजी दिखाई नहीं देते। कहाँ चले गए? पिताजी, पिताजी! आया पुत्र, आया पुत्र। तुम्हें मृत्यु को देता हूं, यह तो एक हास्य था पुत्र। तुम्हें सत्य तो नहीं लगा ना? सच कहो नचिकेता, क्या तुम्हें यह सत्य लगा? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कभी? आपकी आंखों में आंसू, पर हास्य नहीं था। ये आपके आंसू बता रहे हैं। यज्ञ देवता के साक्षी में हास्य नहीं किया करते। ये आप जानते हैं। पुत्र प्रेम में आप शोकाकुल हैं। अपने पूर्वज अपने वचन प्राणों की भी चिंता न करते हुए बड़ी तत्परता से निभाते थे। आप व्याकुल न हो। मेरे प्राणों की रक्षा से अधिक आपकी प्रतिज्ञा का पालन होना महत्वपूर्ण है। मैं आपकी धवल कीर्ति पर कलंक न लगने दूंगा। मैं मृत्यु देवता के पास स्वयं चलकर जाऊंगा। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है पिताजी। पुत्र, ऐसी बातें न करो। तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो, यह सोचकर ही मन अस्वस्थ हो रहा है। पिताजी देखिए, फसलें हर बार उगती है, नष्ट होती है और पुनः उगती है। इसी प्रकार ये जन्म मृत्यु का खेल भी अनवरत चलते रहता है। जन्म लेने वाले का मरण तथा मरने वाले का जन्म अवश्य भावी है। इसे इतना महत्व न दे। आपको अपना वचन तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पिता व गुरु के वचन सत्य करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके लिए कष्ट सहन तो क्या, मैं अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगा पिताजी। पुत्र, तुम कितने श्रेष्ठ व गुणी हो। इतनी सी आयु में विचारों की इतनी प्रगल्भता। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। पिता के कल्याण के लिए तुम आत्म बलिदान हेतु तत्पर हो। तुम्हारा कल्याण हो,
यह मेरा आशीर्वचन है तुम्हें। जाओ पुत्र जाओ, सहर्ष यमराज के पास जाओ। पिताजी, आपका आशीष मेरे निश्चय को बल प्रदान करेगा। आप जैसे सत्यानुगामी पुण्यशील पिता के मुख से ये उद्भूत वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये अवश्य ही कोई ईश्वरीय संकेत है जो संभवतः मेरे माध्यम से विश्व कल्याण का कोई कार्य संपन्न करने की प्रेरणा दे रहा है। पिताजी, मुझे विदा करें। पिताजी, पिताजी, मैं प्रस्थान के लिए तत्पर हूं। अयं मम पुत्रः नचिकेता, दानार्थे मृत्युवे मया दत्ता। मृत्यो स्वीक्रियता। शांति शांति शांति। और ये क्या? एक प्रकाश पुंज बड़ी तेजी से बड़ा होता जा रहा है। मैं उस ओर खींचा चला जा रहा हूं। अरे अरे, मैं तो आ भी पहुंचा इस पुंज पर। सामने राजमहल दिख रहा है। उसके शिखर गोपुर तो मानो गगन को छू रहे हैं। ओह, कितनी सुंदर कारीगरी है। चलो भीतर चलते हैं। कोई स्त्री इधर ही आ रही है। कितनी सौंदर्यवती है। देखिए कौन है वह। क्या वह मुझसे संवाद करेगी? क्या कहेगी? कैसा व्यवहार करेगी? अब मुझे निस्तब्ध खड़े रहना चाहिए। कौन है आप? मृत्युराज यम के प्रासाद में आप किस हेतु पधारे हैं? इस नगर में मृत्युलोक निवासियों का नित्य आवागमन रहता है, परंतु न्यायालय में, महल में नहीं। यहाँ केवल देवर्षि, ब्रह्मर्षि आदि पुण्य पुरुष ही आते हैं। थोड़ी देर ठहर कर चले जाते हैं। तुम्हारा रूप अग्नि सा तेजस्वी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई महर्षि हो। मैं यमभार्या आपको प्रणाम करती हूँ। माता, मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ। मैं नचिकेता हूँ। पृथ्वी पर वाजिश्रवस नामक ब्राह्मण मेरे पिता हैं। उन्होंने यज्ञ में मुझे स्वयं अपने पुत्र को ही मृत्युराज को दान दिया है। मैं दान हूँ और यमराज दान स्वीकार करने वाले स्वामी हैं। कहाँ है महाराज? उनके दर्शन के लिए मैं अधीर हूँ। स्वामी अपने नित्य क्रमानुसार तप करने तपोवन गए हैं। उनकी तप की अवधि में प्राणी संहार का कार्य स्थगित रहता है। इसलिए नगर में वातावरण शांत और आनंदमय है। तप समाप्त होते ही वे पुनः प्राणी संहार का कार्य प्रारंभ करेंगे। वे भले ही न हो, मैं उनकी पत्नी आपका स्वागत करती हूँ। आतिथ्य धर्म का पालन गृहस्थाश्रमियों का आद्य कर्तव्य है। अरे मैं तो बातों में लग गई। आप आसनस्थ होवे। पृथ्वीलोक से यहाँ तक की दीर्घ यात्रा से आप श्रांत हो गए होंगे। आपकी यात्रा कैसी रही? कोई क्लेश तो नहीं हुआ? नहीं, क्लेश मात्र भी नहीं।
अपितु अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ मुझे। चतुर्दिक रमणीक दृश्य, नीला आकाश, पल पल रंग बदलते मेघ समूह, हृदयानंदित करने वाली लाल, पीली, नीली नक्षत्रमाला एवं प्रकाश तरु समूह बड़े ही चित्ताकर्षक लगे। प्रखरता रहित प्रकाश, मनमोहक राजमहल का रम्य परिवेश, उसके शिखर, गोपुर, वैविध्यपूर्ण वृक्षवलियां मन को भा गया सब। फिर आपके सस्नेह स्वागत ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। आप में मुझे मेरी माता दृष्टिगोचर हुई। संकुच कब कब पलायन कर गए और सब कुछ यहाँ घर जैसा लगने लगा। आप बड़े विवेकी एवं विचारशील हैं। इतने छोटे हैं, फिर भी इतनी समझदारी कहाँ से आई? ठीक है, मैं कुछ भोज्य पदार्थ लाती हूँ, फिर विश्राम करिएगा, थकान दूर हो जाएगी। स्वामी महाराज के आते ही मैं तुम्हारी भेंट उनसे करवाती हूँ। माता, क्षमा कीजिए, अभी मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे आगमन का उद्देश्य अर्थात दान का स्वीकार प्रथम होना चाहिए। तब तक मुझे कुछ भी करने का अधिकार नहीं। कृपया अन्यथा न ले। पुत्र, तुम्हारा धर्म मर्यादा का पालन प्रशंसनीय है। कोई बात नहीं, यमराज महाराज के आने तक महल में कहीं भी रह सकते हो। कोई आवश्यकता पड़ी तो अवश्य याद करना, मैं आ जाऊंगी। माता, आप निश्चिंत रहिए, मेरी चिंता न कीजिए। 3 रातें बीत चुकी हैं। यमराज से मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। वाह, यमराज अपनी भार्या के साथ इधर ही आ रहे हैं। दोनों प्रसन्न दिख रहे हैं। आप दोनों को मेरा शत शत प्रणाम। कल्याण हो। मैंने जिसके बारे में अभी बताया वही यह अग्नि समान तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र है। 3 दिनों से इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। अतिथि के एक दिन भी भूखा रहने पर यजमान के पुण्य क्षीण होने लगते हैं। सत्संगति का फल नहीं मिलता। यही नहीं, यज्ञ कर्म, धर्मशाला, जलाशय निर्माण आदि द्वारा अर्जित पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अपने धर्म की भी हानि हुई है महाराज। मेरा मन पाप की कल्पना से भयकंपित हो रहा है। चलिए महाराज, पहले अतिथि के चरण प्रक्षालन करें। प्रिय, तुम सत्य कह रहे हो। यूं ही नहीं कहते कि पत्नी सचिव या सलाहकार होती है। हे ब्राह्मण पुत्र, इस अलौकिक दान की कहानी का मुझे अभी अभी पता चला है। मेरे तपश्चर्या में व्यस्त होने के कारण तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्षमा करना। यद्यपि तुम दान हो और मैं स्वामी, फिर भी आज मेरे घर तुम अतिथि हो, अतः मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। जैसा आप कहें, आपके समक्ष मैं क्या कहूं? भारे, प्रथम हम अतिथि के पाद प्रक्षालन करेंगे। अब इस पाद तीर्थ को ग्रहण करते हैं। प्रिय ब्राह्मण पुत्र, अब यह मधुपर और पायसान्न ग्रहण करो। यह मेरे पत्नी ने स्वयं बनाया है। थोड़ा और लो। अरे, संकोच ना करो, और लो। बस, पेट भर गया, मैं अनुग्रहित हुआ। नचिकेता, संतुष्ट हुए ना? आपके दर्शन मात्र से ही मैं संतुष्ट हो गया। तुम सावंदनीय अतिथि मेरे घर आया,
और मैं अनुपस्थित था। इससे मेरे धर्म की हानि हुई है। धर्म मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले को मैं दंडित करता हूँ, और आज मेरे ही द्वारा धर्म की हानि हुई है। इस दोष को दूर करने के लिए मेरे घर में तुम्हारे 3 रातें भूखे बिताने के कारण मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। तुम जो चाहो मांग लो। सोचने के लिए कल तक का समय है। हम इस संबंध में कल पुनः वार्तालाप करेंगे। जो भी 3 वरदान तुम चाहो निर्भय होकर मांगो। सत्संग से भाग्योदय होता है, इसका अनुभव मुझे हो रहा है। मेरे पिता वाजश्रवस गौतम इस अकल्पनीय घटना से व्यथित होंगे। उनका शोक नष्ट हो, उन्हें शांति मिले तथा मेरे घर लौटने पर उनका क्रोध समाप्त होकर वे मुझ पर पूर्ववत स्नेह रखे। ये मैं प्रथम वर मानता हूँ। तथास्तु। प्रथम वर तुम्हें दिया। घर जाने पर तुम्हें इसका अनुभव होगा। धन्य है तुम्हारी पितृभक्ति। अब दूसरा वर मांगो। महाराज, स्वर्ग में रोग एवं वृद्धत्व का भय नहीं होता। आप भी वहां के निवासियों की ओर जाने की चेष्टा नहीं करते। वहां क्षुधा तृषा का अनुभव भी नहीं होता। मात्र सुख ही सुख होता है। केवल सुखों का साम्राज्य, लेश मात्र दुख नहीं। अमरत्व की प्राप्ति के लिए स्वर्गीय अग्नि की उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। उस अग्नि की उपासना विधि केवल आप जानते हैं। अतः उस उपासना का ज्ञान आप मुझे प्रदान कीजिए। ये मैं दूसरा वर मांगता हूं। तथास्तु। यह वर भी दिया। नचिकेता, यह विद्या बहुत ही गहन है। ध्यान से सुनो। जिस अग्नि की उपासना मैं तुम्हें ज्ञात कराने वाला हूं, वह अग्नि नचिकेताग्नि नाम से जानी जाएगी। माता पिता एवं गुरु के शुभाशीष से जो यज्ञ अध्ययन एवं दान का अपना कर्तव्य कभी न भूलेगा, वह नचिकेताग्नि की त्रिकाल संध्योपासना द्वारा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकता है। मृत्यु के श्रेष्ठ ज्ञान के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। यह लो मेरा दिव्य रत्नहार। इसे धारण करने वाले के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस रत्नमाला को मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। ये अनमोल भेंट पाकर मैं कृतज्ञ हुआ। महाराज की जय हो। ये रत्नमाला मुझे मेरी लक्ष्य प्राप्ति कराने का संकेत कर रही है। आपके अनुग्रह से मेरी जिज्ञासा अवश्य पूर्ण होगी। मैं इस बारे में पूर्ण आश्वस्त हूं। अब आपका कालक्षेप न करते हुए मैं तीसरा वर मांगता हूं। ये थम प्रेते निचिकित्सा मनुष्य स्त्रित्य के नायम स्थिति चेती। मृतक के बारे में 2 मत है। एक मत के अनुसार मृतात्मा का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट हो जाता है, जबकि दूसरे मत के अनुसार मृत्यु के उपरांत मृतात्मा का अस्तित्व बना रहता है। दोनों में से कौन सा मत प्रवाह सत्य है, ये कूट प्रश्न हम मरणशील मानवों को सदैव व्यथित करता है। कृपया इसका रहस्य मुझे बताने का कष्ट करें। नचिकेता, क्या कुछ भी पूछ रहे हो? आज तक किसी ने भी यह प्रश्न पूछने का दुस्साहस नहीं किया, पर तुम मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता मुझसे मृत्यु के उपरांत का रहस्य पूछ रहे हो। अरे देवता भी इस रहस्य को जानने में निष्फल रहे हैं। मरणोत्तर धर्म अति सूक्ष्म और गहन है। इसका आकलन दुस्साध्य ही नहीं वरन असंभव है। तुम
क्यों इस जटिल विषय में पढ़कर भ्रमित हो रहे हो? तुम्हें क्या करना है ये जानकर? तुम अभी अल्प वयस्क हो। आनंद प्राप्ति की बातें छोड़कर ये सब क्या सोच रहे हो? कुछ और मांगो। हे यमराज, आपके तुल्य और कौन है जो इस विषय का ज्ञान प्रदान कर सके? और हाँ, ईश्वर में इस ज्ञान से उत्तम मांग और क्या हो सकती है? पुत्र हट ना करो। शतायु पुत्र पौत्र, विपुल गोधन, गजधन, स्वर्ण रत्नाभूषण, संपत्ति, भूमि, ऐश्वर्य, स्वयं के लिए दीर्घायु आदि में जो चाहो मांग लो, पर मृत्यु का रहस्य जानने का हट छोड़ दो। नहीं यमराज, मुझे तो यही ज्ञान प्रदान करिए। ये रहस्यमय ज्ञान केवल आप ही प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न कैसा भी हो, पर उसका उत्तर असंभव नहीं होता। मुझे ना तो सम्राट पद चाहिए, न ही चिरंजीवित्व, न स्वर्ग के भोग और न ही सुंदर अप्सराओं का विलास। आपके अनुग्रह से ये सब सहज उपलब्ध है, पर मुझे तो बस मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। इसने तो हट पकड़ रखी है। क्या करे? हाँ, लावण्यवती अप्सराओं का नृत्य विलास इसे लुभाकर इसको अपने निश्चय से दिला सकता है। देखते हैं। नचिकेता, संप्रति थोड़ा मनोरंजन करो। मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, लौटने के अनंतर बात करते हैं। यह देवांगनाएं मेरे ही आज्ञा से तुम्हें मानवी व स्वर्गीय अति दुर्लभ भोग भोगने का सदअवसर प्राप्त कराने की दृष्टि से यहाँ आई है। इसे व्यर्थ ना जाने दो। पल भर इन दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त कर देखो। नहीं यमराज। नचिकेता, बिना अनुभव के नाम मत कहो। अरे इन कामांगनाओं का दासत्व करने के लिए महान ऋषि मुनि भी अपनी तपश्चर्या त्याग देते हैं। फिर तुम्हारी तो अवस्था भी इसके अनुकूल है। सुनो, नभस्विनी, गंधमदा, वाहिनी, रूपकला, रसवंती, यह हमारे अतिथि है, श्रांत है। इसका श्रव पर्याय हो ऐसा कुछ करो। मैं शीघ्र ही आता हूं। संयमती नगर के सम्राट यमधर्मराज महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा।
रसरागम् गोपवधू अनुगायति काचित् गोपवधू अनुगायति काचित् उदञ्चित पञ्चमरागम् उदञ्चित पीनपयोधर भारभरेण पीनपयोधर करतलतान्तरतलयावली कलित कलस्वरवंशे करतलतान्तरतलयावली कलित कलस्वरवंशे रासरसे सह नित्यपरा हरिणा युवती प्रशंसे करतलतान्तरतलयावली कलित कलस्वरवंशे करतलतान्तरतलयावली कलित कलस्वरवंशे रासरसे सह नित्यपरा रासरसे सह नित्यपरा हरिणा युवती प्रशंसे पीनपयोधर भारभरेण स्फुरगति मुक्तलता परिरम्भण
विरचित वेशा गणित कुसुमानन विलुलित केशा